आज का टॉपिक है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 1 पार्ट 20। लेजर क्या होता है? पहले हम जनरल एंट्री बनाते हैं, फिर जो उसमें जितने भी अकाउंट होते हैं हम उसका एक बुक बनाते हैं लेजर, उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। उसमें सारे होते हैं एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, सबका हम लेजर बनाते हैं। और ये क्यों बनाते हैं? ताकि हम ट्रायल बैलेंस बना सकें। तो ये होता क्या है? A ledger is a book of or digital file that contain collection of account, each representing a specific asset, liability, equity, revenue, or expenses. All the transactions recorded in the journal are transferred to ledger. Ledger is called the principal book of final entry as trial balance prepared from it. Thereafter, financial statements are prepared. और फिर बाद में क्या बनता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। उसमें क्या होता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनता है। द लेजर इज ए सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम, प्रोवाइडिंग ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फीचर्स ऑफ लेजर, फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ लेजर। लेजर इज ए प्रिपेयर फ्रॉम जर्नल। लेजर कहाँ से बनता है? जर्नल से बनता है। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर अकाउंट। और ट्रायल बैलेंस भी क्या बनता है? लेजर से बनता है। एरर डिटेक्शन, द लेजर क्रोनिकल रिकॉर्ड एंड डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम हेल्प टू डिटेक्ट एरर और डिस्क्रिपेंसी। इससे पता चल जाता है जो मैं टोटल किया सही है, गलत है या सही है। ये लेजर यूज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। तो ये तो हो गया थ्योरी पार्ट। न्यूमेरिकल पार्ट दूसरे पेज में है, देखो क्या है। ये जो मैंने जनरल एंट्री ली है ये पार्ट 14 से ली है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 1 से पार्ट 14। तो जनरल एंट्री वहीं से समझ लेना, मैं यहाँ लेजर बताऊंगा, ठीक है। यहाँ से सबके अकाउंट बनेंगे। ये तो रही जनरल एंट्री इनकी। यहाँ सबसे पहले बनेगा कैश का, फिर बनेगा कैपिटल का, लाइन वाइज बनेगा। फिर बनेगा परचेज का, कैश का तो बन गया था ऊपर, फिर सुमित का बनेगा, फिर शेयर का बनेगा, फिर परचेज का बनेगा, फिर लक्ष्मण का बनेगा। सबका अलग अलग बनेगा जितने भी हैं। तो पहले शुरू करते हैं जैन 1 से, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इसमें पहले हम कैश का बनाएंगे। कैश अकाउंट क्या है? डेबिट हुआ है तो हम इसे टू कैपिटल लिखेंगे कैश अकाउंट में। कैसे लिखेंगे? देखो, ये कैश अकाउंट है, देखो डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो जैन 1 लिख दिया डेबिट में, टू कैपिटल अकाउंट 3,50,000 जैन 1 में। देखो ऐसे करना है इसको। फिर है जैन 3 में परचेज टू कैश। कैश कहाँ यहाँ लिखा हुआ है? क्रेडिट साइड में। तो इसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्रेडिट में कैसे लिखते हैं? बाई परचेज करके लिखेंगे। जैन 3 में बाई परचेज, देखो बाई परचेज लिखा है 20,000, ऐसे लिखेंगे। ऐसे जितने भी ट्रांजेक्शन है सबको लिखेंगे। फिर क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू सुमित। कैश क्या है? डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे टू सुमित, जैन 24। देखो यहां लिख दिया टू सुमित 5,000 कैश अकाउंट में। देखो पर कैश अकाउंट सुमित, जैन 24 हो गया। फिर कहाँ है? जैन 28 लक्ष्मण टू कैश 6,800। तो कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है तो बाई लक्ष्मण करके लिखेंगे जैन 28 में। जैन 28 में देखो बाई लक्ष्मण 6,800 लिख दिया। फिर क्या है लक्ष्मण के बाद? जैन 30 में कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। कैश डेबिट है तो डेबिट में लिखना पड़ेगा टू सेल अकाउंट। देखो कैश में जैन 30 में टू सेल अकाउंट लिखा है 25,000, ऐसे लिखा है। फिर लिखना है सैलरी टू कैश 10,000। तो इसमें किस में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई सैलरी जैन 30, बाई सैलरी 10,000। तो ये एंट्रीज होगी कैश अकाउंट की, ठीक है। अब देखना है हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है? 3,80,000 आ रहा है। और क्रेडिट साइड का टोटल क्या करेंगे? कम आ रहा है
तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा 20,000, 26,800, 36,800, तो बचेगा 3,43,200। उसे लिख देंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन। फिर बाद में ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। फिर ये डेबिट में लिखना पड़ेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश अकाउंट ये बन गया। फिर दूसरा अकाउंट क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट तो बन गया। फिर बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कहाँ लिखा है? क्रेडिट साइड में लिखा है। कितना? 3,50,000। तो बाई कैश लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में, बाई कैश। देखो लिख दिया बाई कैश 3,50,000। और कोई एंटिटी नहीं है, इसलिए हम इसे ट्रांसफर कर देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन जैन 30 से 3,50,000। फिर किसका बनाएंगे? कैश का हो गया, कैपिटल का हो गया। अब जैन 3 में देखो परचेज का है, परचेज का बनाना पड़ेगा। फिर अब परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेज डेबिट हुआ है तो डेबिट में टू कैश आएगा। परचेज अकाउंट देखो ये रहा, जैन 3 में टू कैश लिखेंगे 20,000। परचेज टू कैश हो गया। अब जैन 20 में देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मण है, तो डेबिट में आएगा टू लक्ष्मण। जैन 20 टू लक्ष्मण, ये कितना हो गया? 27,000। तो उसे बैलेंस कर देंगे, तो बाई बैलेंस कैरी डाउन 27,000 आ जाएगा। फिर बनाएंगे सुमित का। सुमित का क्या बनेगा? सुमित अकाउंट डेबिट टू सेल है, तो सुमित अकाउंट क्या है? डेबिट हुआ है 5,000 से, तो डेबिट में आएगा टू सेल। जैन सुमित का देखो टू सेल आया। और क्या एंट्री है इसकी? सुमित की और कुछ एंट्री है? देखो ये जैन 24 में है कैश अकाउंट डेबिट टू सुमित 5,000। तो बाई कैश लिखेंगे सुमित अकाउंट में, बाई कैश, क्योंकि सुमित क्या है? क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे। तो जैन 24 में तो बाई कैश कर दिया 5,000, तो दोनों साइड सेम आ गया, इसलिए बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें। ठीक है। अब कौन सा बनाएंगे? सेल अकाउंट। तो सेल अकाउंट कहाँ है? क्रेडिट साइड में है, तो बाई सुमित आएगा 5,000। देखो बाई सुमित लिख दिया 5,000। और क्या क्या हो रहा है इसमें सेल में? देखो जैन 30 में देखो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो सेल क्या है? क्रेडिट साइड में 25,000 से, तो बाई कैश करना पड़ेगा सेल अकाउंट में। तो बाई कैश कर दिया 25,000 से, तो कितना आ गया? 30,000 आ गया। तो ये बैलेंस कैरी डाउन करके कर दिया 30,000। फिर लास्ट बनाना है, फिर अभी लास्ट करते हैं, अभी और भी सब बनाने हैं ऐसे करके आपको। ठीक है। अब बनाएंगे लक्ष्मण का परचेज अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मण कहाँ पे है? क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में आएगा बाई परचेज 7,000। और ये 28 को कैश की पेमेंट हुई लक्ष्मण टू कैश, तो लक्ष्मण डेबिट था, तो टू कैश क्या दिया 6,800, और बैलेंस कितना बच गया? 200 बच गया। तो मैंने तो आपको पढ़ा दिया। अब इसके आगे आपको ये सब बनाने हैं। सैलरी बनाना पड़ेगा, बंटी बनाना पड़ेगा, परचेज रिटर्न बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे बनाना है लेजर। तो मेरा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। यदि मेरा टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और लाइक दबा देना। थैंक्स।